जय दाता की साहब, आप देख रहे हैं इस समय शुभ समय राजपुरोहित लाइव और डिजिटल न्यूज चैनल का वैचारिक महाक्रांति का अभियान। और इस समय हमारे साथ में फालना से जुड़ चुके हैं प्रोफेसर साहब गणपत सिंह जी। गणपत सिंह जी एक शिक्षा क्षेत्र से है और शिक्षा क्षेत्र यानी प्राध्यापक है, कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो इस वैचारिक क्रांति को लेकर के आइए उनसे रूबरू होते। सर, समाज में वर्तमान कालखंड में और इस टेक्निकल युग में, डिजिटल युग में वैचारिक क्रांति का होना क्या जरूरी है या चल जाएगा? बिल्कुल सर, डिजिटल इंडिया के जमाने में वैचारिक क्रांति मतलब विचारों के आदान प्रदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम इसका उपयोग कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। ये रूढ़िवादी नहीं है, ये आधुनिक समाज के हिसाब से इसको बदलने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है और इसको हम बिल्कुल करना भी चाहिए इसका। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले वैचारिक क्रांति ये होनी चाहिए कि समाज डिजिटल हो जाना चाहिए। तो में बदलाव आएगा तभी तो क्रांति होगी। नहीं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। आपने कहा कि तो ये डिजिटल युग है और मैं समझता हूं पूरे देश में मात्र एक पहला डिजिटल न्यूज चैनल है जो राजपुरोहित समाज का लाइव डिजिटल चैनल शुरू हुआ है, मैं ये समझता हूं। तो इसके माध्यम से एक नया प्रयोग है, एक अच्छा योग है कि समाज को जो है नई दिशा कौन देगा? जो बुद्धिजीवी है, जो शिक्षा क्षेत्र में है, जो सामाजिक क्षेत्र में है, जो धार्मिक क्षेत्र में है, जो अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल किए हुए, वो अपनी बात यहां पर आकर के कहेंगे और उसके बाद में ये बात समाज के कानों तक पहुंचेगी, दिखेगा उनको, तब उनको लगेगा कहीं ना कहीं कि हाँ, निश्चित रूप से हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए। तब देखिए बदलाव आएगा, तभी वैचारिक महाक्रांति का जो है परिपूर्ण जो है अर्थ निकलेगा। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे सर, बताया? बिल्कुल सही कर रहे हैं सर, विचारों का आदान प्रदान होगा तभी क्रांति होगी। तो हमें इसमें ज्यादातर 90% इसमें फायदा ही है हमें, ठीक है ना। वैचारिक क्रांति के माध्यम से हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, इसके माध्यम से शिक्षा में बदलाव कर सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम बदलाव कर सकते हैं। तो हम एक मतलब इसके माध्यम से जुड़ करके हम, जैसे कोई व्यक्ति जो है जोधपुर में बैठा है और उसको मुंबई में जरूरत है तो उसको सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विचारों के माध्यम से एक खुला मंच होता है जिसमें हम अपने जो है वाणी को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम इसके माध्यम से अब लाभ उठा सकते हैं और समाज को भी इससे फायदा है। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि सहयोग और संगठन भी बढ़ेगा इससे, आपका मतलब यह है? हाँ, बिशन सिंह जी जो क्रांति है साहब, उनकी जो विचार डिजिटल इंडिया का जो है वो राजस्थान में किसी समाज में नहीं है। हमारा राजपुर समाज ऐसा पहला समाज है जिसके माध्यम से बिशन सिंह जी क्रांति जो है डिजिटल विचारों के आदान प्रदान के लिए क्रांति कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नहीं, धन्यवाद तो तब स्वीकार करूंगा कि निश्चित रूप से समाज में जो है एक नई क्रांति आएगी, महाक्रांति का सूत्रपात होगा और कुछ बदलाव होगा। अरे हाँ, कोरोना को पूरा हराना है ना, तो 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी।